बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जावित्री जलवत्री क्या चीज़ होती है और जायफल के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है और इसके फ़वाइद और अफ़ाल व इस्तेमाल क्या हैं और कौन कौन से अमराज में ये किस तरह इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएँगे इसके मुख्तलिफ़ नाम के जावित्री को मुख्तलिफ़ नामों में किस किस नाम से पुकारा जाता है। अरबी में इसको बसबासा के नाम से, फ़ारसी में बुज़बार, संस्कृत में जापत्री, अंग्रेज़ी में इसको मेक के नाम से पुकारा जाता है। जलवत्री जावित्री ही इसका मशहूर नाम है। जावित्री दरअसल पोस्ट छिलका है जो कि जायफल पर लिपटा होता है और खुश्क होने पर इसे अलग कर लिया जाता है। ताज़ा होने की हालत में इसकी रंग सब्ज़ी माइल होती है, लेकिन खुश्क होने पर यह सुर्खी और जर्दी माइल हो जाता है। जायका में तेज़ और खुशबूदार होता है। ये हम आपको दिखाते भी हैं। ये आपके सामने जायफल पड़े हुए थे। असल में जायफल की गिरी दवाओं में इस्तेमाल होती है। ये छिलका तोड़कर इसकी गिरी इस्तेमाल की जाती है, जबकि इस जायफल के ऊपर जो लिपटा हुआ सुर्ख रंग का छिलका है ये जलवत्री और जावित्री कहलाता है। काफ़ी ग्रां कदर और महंगा होता है। ये मलेशिया, श्रीलंका और भारत में पैदा होता है। इसका मिजाज ये जो है मुफर्रा है, गर्म खुश्क मिजाज है, मुफर्रा है, हाज़म है, मुहल्लल है, मुफ्त है, सुदे खोलता है, मुजफ़्फ़फ़ है, मुसख़्ख़न है, कासिर है, खफ़ीफ़ है, काबिज़ है, मुक़व्वी मैदा है, मुक़व्वी और मुहर्रक बा है, मुक़व्वी रहम और दाफ़े ताफ़ुन है। मुँह की बदबू को दूर करता है, बा को हरकत देता है, रहम को ताकत देता है, मैदा को और जिगर को ताकत देता है। 1 से 3 ग्राम तक आप इसकी मिकदार खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मशहूर ब्रांड जवारिश ज़रऊनी, जवारिश शमरी, नुस्खा कलां, हब्बे रज़ाकी और जवारिश बसबासा जो है मशहूर मुराकबात हैं। इसके जावित्री के जो फ़ायदे हैं वो मुफर्रा होने के सबब ज़ौफ़ क़ल्ब को दूर करती है, मुजफ़्फ़फ़ रतूबात को खुश्क और जज़ब करके उनको तक़वियत बख्शती है, मुजफ़्फ़फ़ और मुनशफ़ होने की वजह से सलसल बौल यानी बार बार पेशाब आने में नहायती नफ़ा बख्श दवा है। इस मरज़ में पुश्त नफ़ और पेड़ों पर इसका लेप भी किया जाता है और खिलाया भी जाता है। मुक़व्वी और मुहर्रक पा होने की वजह से ये मुआजीन बाहिया में शामिल की जाती है और उज़्व मख़सूस पर तिला करने से नगूज़ पैदा करती है। मुहल्लल, मुफ्ता और कासिर रिया होने की वजह से मैदा के अमराज़ बारिदा में फ़ायदा देती है, यानी मैदा ठंडा हो तो ये फ़ायदा देती है। जलवत्री दाफ़े ताफ़ुन और खुशबूदार है, लिहाजा मुँह की बदबू को दूर करने के लिए इसको मुँह में रखकर चबाया जा सकता है। बदबू यानी बगलों की बदबू को ज़ायल करने के लिए किसी रोगन वगैरह में मिलाकर लगाया जाता है। मुहल्लल और मुसख़्ख़न होने की वजह के बायस दर्द सर और आधे सर के दर्द में मुफीद है। ब्लड शुगर की सतह को मुतवाज़न करने और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के लिए मुफीद है। गले, खांसी, दमा, गले में दर्द, चिड़चिड़ापन ख़त्म करने के लिए भी ये मुफीद समझी जाती है। ये मुँह में बदबू, मुँह में नमी और ज़रूरत से ज़्यादा प्यास को कम करती है। उफारा और पेट में दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जावित्री का इस्तेमाल अमले इंहिज़ाम की ताकत को बेहतर बनाता है। जावित्री से आंतों के कीड़े और आंतों के इन्फेक्शन का इलाज किया जा सकता है। जलवत्री से बना पेस्ट सर दर्द और जोड़ों के दर्द को दूर कर सकता है। जावित्री का तेल एक मुहर्रक की हैसियत से काम करता है और उज़्व तनासल पर बैरूनी तौर पर लगाने से उज़्व तनासल की खराबियों को दूर करता है। जावित्री का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी पावर को, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और मज़ाहमत की ताकत को फ़रोग़ देता है, जिससे बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में ताकत पैदा होती है। ये थे जावित्री और जलवत्री के मुख्तलिफ़ नाम, उसकी पहचान और उसके अफ़ाल और इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको, मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह इसी तरह की नई वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।